यदि आप लोगों में किसी का अकाउंट अगर तेलंगाना साइबर सेल से फ्रीज हुआ हो या वहीं से कहीं लीन हुआ हो तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो तेलंगाना साइबर सेल ने एक जबरदस्त अपना पोर्टल लॉन्च किया है और अब से आपको पीजी पोर्टल की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बात करते हैं यार? जिन लोगों का अकाउंट ऑफिशियली तेलंगाना साइबर सेल से फ्रीज हुआ लीन हुआ हो, पीजी पोर्टल क्या करती थी, कंप्लेंट को अपने साइबर क्राइम भेजती थी, उस साइबर क्राइम से उस स्टेट को जाता था, उस स्टेट से उस डिस्ट्रिक्ट में जाता था, उस डिस्ट्रिक्ट से उस थाने में जाता था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जिसको प्रोसेस होने में काफी टाइम लग जाते थे। तो ये तेलंगाना साइबर सेल का पोर्टल आपका जो कंप्लेंट है वो डायरेक्टली उस साइबर सेल के पास कंप्लेंट को दर्ज करवा देगी, जिससे तेलंगाना साइबर सेल उस आपके अकाउंट को जल्दी से वेरीफाई कर लेगी। और ये पोर्टल सभी स्टेट के लिए नहीं है, जैसे जैसे कोई स्टेट के लिए पोर्टल आता रहेगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। इसीलिए आप बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप लोगों में कुछ मेरे चैनल पर नए आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहे। यदि आप लोग हमारे पुराने व्यूअर हैं तो लाइक करके एक कमेंट भी कर सकते हैं। कमेंट उतने आते ही नहीं तो मैं देख भी नहीं पाता कि कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कितने लोगों को हेल्पफुल मिल रही है। और मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि मैं हर वीकली मैं लाइव आने वाला हूं, हर वीक में मैं लाइव आऊंगा, क्योंकि मेरी वीडियो 2 से 3 दिन बाद पोस्ट होती है। तो मतलब 2 से 3 वीडियो बाद मैं लाइव आता रहूंगा। और आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल है फाइनली मेंबरशिप के लिए खुल चुका है, जैसा आपको साइड में दिख रहा होगा। तो लाइव में वो लोग ही जुड़ पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप लिया है। और आप लोगों को पूछो कि मेंबरशिप चार्ज, तो भाई मेंबरशिप चार्ज मैंने बहुत मिनिमम रखा है। आप पूछो कितना, तो ओनली 59 रुपीज, 60 मतलब अराउंड 60 रुपीज के आसपास मेंबरशिप रखा गया है। और वे लोग ही लाइव में जुड़ पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप लिया है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा 59 के मेंबरशिप लेने के लिए, क्योंकि जो ज्यादा मेंबरशिप वाला है, जो हाईएस्ट वाला वो 299 का है। तो वो लोग आपको अगर मर्जी हो तो लेना, तो लाइव में आने के लिए आपको 59 रुपीज मेंबरशिप वाले ही काफी है। मेंबरशिप लेने से आपको कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहला, जब आप हमारे वीडियो पर कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को बहुत हाईलाइटेड दिखाएगा। जब भी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पोस्ट होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा, बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट। यदि आप लोगों में से किसी के पास साइबर कंप्लेंट डिटेल्स नहीं, जैसे अकाउंट हमारा कहां से फ्रीज है, कहां से लीन है, कहां से ब्लॉक है, कहां से कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे उसका जो एक नंबर क्या है, लेयर क्या है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, ये सारी डिटेल्स चाहिए तो आपको भागने की कहीं जरूरत नहीं है, ना बैंक ना साइबर सेल, आपको घर बैठे ही मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में एक आपको साइबर कंप्लेंट डिटेल्स फॉर्म के नाम से एक लिंक है, उसको फॉर्म को सबमिट करिए। वहां जो पेमेंट का QR कोड है वो पेमेंट कर दीजिए, 24 घंटा के अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो चलिए अपने चलते हैं तेलंगाना साइबर सेल के पोर्टल पे, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कैसे उस फॉर्म को सबमिट करना है। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा, क्योंकि वो तेलंगाना साइबर सेल का जो पोर्टल है वो इतना बड़ा पोर्टल है कि आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वीडियो को आराम से देखिएगा, कोई पार्ट स्किप मत करिएगा। तो बाद में मुझे मत बोलना भाई ये कंप्लेंट सक्सेसफुली दर्ज नहीं हुआ। तो वीडियो को आराम से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं अपने होम स्क्रीन पर और चलते हैं अपने पोर्टल पे। तो तेलंगाना साइबर सेल का पोर्टल आपको कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है, जैसा कि आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको ऊपर में अपना रजिस्टर्ड नंबर देना, जो बैंक में हो या आपके पास पर्सनल हो, वही आप देख के इसको वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। अब नीचे में आपका नाम, आपका जो ईमेल आईडी क्या है, प्रेजेंट एड्रेस, मतलब अभी आप कहाँ पे है, पहले कहाँ रहते थे, जो आपका जो परमानेंट एड्रेस था। उसके बाद जो एक एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है, अगर FIR पिटीशन नंबर है तो अच्छा है, कौन सा पुलिस स्टेशन है, रिक्वेस्ट क्या है, और कंप्लेंट कौन कर रहा है, इससे रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। आइए आपके सामने मैं कंप्लेंट भरता हूँ, क्योंकि एक सब्सक्राइबर का ही मैंने एक फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप लोग में किसी को फॉर्म सबमिट करने नहीं आता तो हमें पर्सनली DM भी कर सकते हैं। कमेंट में आपको एक टेलीग्राम का लिंक है, पर्सनल हमें DM करें, मैं उसका फॉर्म सबमिट करूँगा। जिससे कुछ मैंने चार्जेस रखे हैं वो आपको पेमेंट करने होंगे, मिनिमम ही रखा गया है। जब आप मैसेज करोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर नाम लिखना है। नाम हमेशा कैपिटल लेटर में रखना चाहिए, जो भी नेम हो आप अपना कैपिटल लेटर यूज करें। जैसे सिद्धार्थ कुमार है तो मैंने पूरा लेटर दिया कैपिटल में। आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना है, वही ईमेल आईडी दे जो आपके पास एक्टिव हो और चल रहा हो। प्रेजेंट एड्रेस, अभी आप जहाँ पे अभी रह रहे हो फिलहाल के लिए, वो आप वहाँ पर अपना एड्रेस दे। जैसे आपका कोई कौन सी सिटी में रह रहे हो, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट क्या है, ब्लॉक क्या है, वो सब आप यहाँ पर दे सकते हैं। परमानेंट एड्रेस में अगर आप गाँव से है तो गाँव, पोस्ट क्या है आपका, ब्लॉक क्या है आपका, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपका, वही एड्रेस। अगर आप दोनों जगह सेम ही जगह पे हो, आपका एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस भी या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम हो, तो आप दोनों जगह सेम डाल सकते हैं यहाँ पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि ये वेरिफिकेशन के लिए कंपलसरी एक पॉलिसी है जो आपको मतलब एक देना ही होगा आपको यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देना है इसे। तो ऑलरेडी मैं इसे मतलब ऐसे ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर दे नहीं रहा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आपको नीचे में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जो तेलंगाना साइबर सेल का होगा, वो जो 14 अंक का होता है वो आपको यहाँ भर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो हम वहाँ पे जो जिसको कंप्लेंट ID भी बोलते हैं, मैं यहाँ पे एक भर देता हूँ, ठीक है, जो 14 अंक का होता है। उसके बाद अगर आपके पास FIR या पिटीशन नंबर है तो आप दे सकते हैं। अगर FIR नंबर नहीं है तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस पे स्टार लगा होता है वही कंपलसरी होता है। अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हैं। उसके बाद
अब आपको पुलिस स्टेशन सर्च करना है, तो तेलंगाना साइबर सेल में एक साइबर क्राइम नाम का एक पुलिस स्टेशन है, मैं उसको सिलेक्ट कर लिया। आपको प्रॉब्लम क्या है, अकाउंट फ्रीज है तो डिफ्रीज पे क्लिक करें, अगर लीन है तो अनमार्क लीन अमाउंट पर करेंगे, अगर कुछ नहीं पता तो डू नॉट नो कर सकते हैं। तो हालांकि सबको पता ही होता है क्या प्रॉब्लम है, तो मैं डिफ्रीज के लिए कर रहा हूँ। और लास्ट जो ऑप्शन है वो कंप्लेंट किसके लिए हो रहा है, रिलेशन कंप्लेंट कंप्लेंट इन द केस है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसमें दिखा रहा है कंप्लेंट निसल, अगर आप खुद के लिए कर रहे हो या किसी अपने रिलेटिव के लिए कर रहे हो, तो किसके लिए कर रहे हो वो आपको सेट करना है। मैं यहाँ सेल्फ कर देता हूँ, आपको नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो एक बार आप पूरा एड्रेस को एक बार देख लीजिए, पहले आपने क्या क्या भरा है, आपने कोई गलत फॉर्म तो नहीं सबमिट किया है, कुछ भी है नया, तो आप देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर क्या क्या पहले आप देख लीजिए क्या क्या हम मांग रहे हैं। अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, ब्रांच नेम है, एफएससी कोड, अकाउंट का टाइप क्या है, अकाउंट का नाम क्या है, बैंक अकाउंट का पासबुक क्या है, स्टेटमेंट क्या है आपका, बस फिर से वो नंबर देना जो आपने फर्स्ट टाइम नंबर दिया था, एड्रेस क्या था आपका, पैन कार्ड का प्रूफ क्या है, आपका आधार नंबर क्या है, आपके पास आधार का जो पीडीएफ है, पीडीएफ के तौर में डालना होगा आपको, अपना लाइव फोटो देना होगा। तो चलिए बहुत कुछ डिटेल्स देना है। आइए आपको मतलब अच्छे से बताते हैं ऊपर से क्या क्या, मतलब आपको सामने में मैं फॉर्म सबमिट कर रहा हूँ, तो आपको पूरा स्टेप देखना है अच्छे से, कोई भी मिस नहीं करना। तो चलिए यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर देते हैं, कोई सा भी, एक सब्सक्राइबर का है, क्योंकि मैं अकाउंट नंबर दिखाऊंगा नहीं तो मैं इसे ब्लर कर देता हूँ। मैं आपको पहले भर देता हूँ, उसके बाद मैं इसे ब्लर कर दूँगा, क्योंकि आप लोग देखने से जो काम की चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आप सुन भी रहे हो। तो पहले मैं अपना अकाउंट नंबर दे रहा हूँ, इसमें कौन सा बैंक है इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ, अपना बैंक सेलेक्ट करना, कौन सा ब्रांच क्या है अपना बैंक का, तो इसका ब्रांच है मुंबई, तो मुंबई मलाड। तो यहाँ आईएफएससी कोड क्या आपके बैंक का, वो आपको यहाँ पर दे देना है। तो चलिए यहाँ पर आईएफएससी कोड दे रहा हूँ मैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर होगी, बट इसके लिए माफी भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग नहीं कर पाते, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी बनानी पड़ रही है, क्योंकि लोग को बार बार कमेंट ना करना पड़े भाई नहीं कर पाया नहीं कर पाया, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी है। तो आप लोग आराम से देखिए, 1.25 स्पीड कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है अपना अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट में आपका नाम क्या है, ठीक है। तो अकाउंट में आपका नाम क्या है, स्पेस नहीं होना चाहिए, मैंने स्पेस दे दिया था। अच्छा, और अब उसके बाद अकाउंट कौन सा टाइप सेविंग है, करंट है, वो डालना है। उसका बैंक अकाउंट पासबुक। अब प्रॉब्लम यहाँ आएगी, आपको यहाँ पे ना पासबुक सब है ना आपको पीडीएफ फॉर्म में डालनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पीडीएफ कैसे बनाते हैं। अगर आपका कोई भी फोटो है तो उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आगे अपने गूगल पे आपको सर्च करना है इमेज टू पीडीएफ। इमेज टू पीडीएफ ऐसा वेबसाइट है जो आपके फोटो को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। तो आगे आपको फर्स्ट वाला वेबसाइट पर कोई भी फर्स्ट क्लिक करना है, इसमें कोई भी आप बना सकते हो। तो पहले फर्स्ट वाले पे कर लेते हैं। और कोई भी आपको एक फोटो पर मैं ऑलरेडी मैं कोई एक फोटो पर मैं ऐसे रैंडमली आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो ऐसे इस पर फोटो सेलेक्ट कर लेना, आपको कन्वर्ट टू पीडीएफ करना है। जैसे कन्वर्ट टू पीडीएफ करोगे, आपको यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। जैसे डाउनलोड पर क्लिक करोगे, वो ऑलरेडी पीडीएफ आपके प्रोफाइल में डाउनलोड हो जाएगा। अब आप आ जाना है बैक में, और यहाँ पर आपको जो बैंक अकाउंट जो पासबुक है जो आपने खाता खुलवाया होगा या कोई भी है, उसका फोटो लेके उसको पीडीएफ बना के आपको यहाँ से प्रोफाइल में लेके आपको फाइल में से उसको जो पीडीएफ बना उसको हम पर सबमिट कर देना। जैसे सबमिट करोगे वो थोड़ा प्रोसेस लेता है, उसका सबमिट हो जाता है, देख सकते हो। उसके बाद बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, याद रहे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में पासवर्ड लगा होता है, तो विदाउट पासवर्ड वाला चाहिए। अगर आप पासवर्ड उसमें से हटा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जो ट्रांजैक्शन आप जानते हैं उसके आसपास का, तो उसका एक फोटो खींच के उसको पीडीएफ में बना के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। नहीं तो पूरा बनाओगे तो दिक्कत होगा। तो चलिए मैं एक फोटो मैंने, क्योंकि मुझे ट्रांजैक्शन आईडी पता ही था तो कौन सा आसपास में, तो उसका फोटो मैंने ले रखा है, तो वही फोटो ट्रांजैक्शन आईडी के रूप में काम करेगा यहाँ पर। तो मैंने उसको फोटो चलिए यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे अपलोड हो गई है। अब आपको वही नंबर देना जो अपने फर्स्ट टाइम में दिया था, वही नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। तो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा, ओटीपी नहीं आएगा बट ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेगा। ये देखिए और वेरीफाई कर लिया। उसके बाद आपको वही एड्रेस देना है जो अपना फर्स्ट टाइम एड्रेस दिया था। अकाउंट का ऑनर का डिटेल्स, अगर आप कहाँ रहते हैं वही जो अपने आधार कार्ड पैन कार्ड में जो आप जहाँ रहते हैं। चलिए मैंने उसको कॉपी कर लिया था स्टार्टिंग में। अब आपको देना है पैन कार्ड। वो पैन कार्ड कौन, पीडीएफ फॉर्म में अपने पैन कार्ड को फोटो खींचे, इमेज टू पीडीएफ बनाइए, उसके बाद यहाँ से आपको ले लेना। चलिए मैं इसे ले लेता हूँ। उसका अपना आधार कार्ड का नंबर क्या है, आधार कार्ड जो नंबर आपके पास जो 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर होता है, वो आधार कार्ड का नंबर आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद जो अगला है आधार कार्ड का फोटो, फोटो को है मतलब पीडीएफ फॉर्म में। तो आधार कार्ड को अपने अच्छे से फोटो खींचिए, उसको पीडीएफ में बनाइए, जैसे मैंने पिछले बताया पीछे, वैसे पीडीएफ बनाकर आपको यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए मैंने आधार नंबर डाल दिया। अब मैं आधार पीडीएफ भी डाल देता हूँ। तो एक सेकंड, हाँ सेलेक्ट कर लिया, आधार पीडीएफ भी डाल गई। और अब आपको एक अपना फोटो देना है, जो लाइव जो जिसका अकाउंट है उसका अपना फोटो चाहिए, क्योंकि ये तेलंगाना साइबर सेल की पॉलिसी है और उसका वायलेशन रूल होता है वो जांच के दौरान कोई दूसरे का ना हो। तो मैं एक फोटो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। आपको भी अपना अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट है उसका अपना फोटो वहाँ पर अपलोड कर देना है। अब नीचे क्या है, नीचे बहुत सारे ऑप्शन है। नीचे क्या है, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन। अगर आपको पता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन के कारण अकाउंट फ्रीज हुआ हो, लीन हुआ हो, ब्लॉक हुआ हो, कुछ भी इशू हुआ हो, कौन सा ट्रांजैक्शन के कारण अगर आपको पता है
तो वो नीचे में ऑप्शन दिया गया है डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन 1, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन 2। चलिए मैं आपको बता देता हूँ पहले, लेकिन मैं भरूँगा नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता होता है। बहुत लोगों को पता होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होता, लेकिन चलिए मैं आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्प्यूट अब उसमें खुल गया। अब कौन सा कितना अमाउंट था, कौन सा डेट को हुआ था, वो डेट सेलेक्ट करना है। यूटीआर नंबर क्या था, और जिसके पास पैसा गया वो डिस्प्यूट जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम उसका नाम क्या है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, और किस रीजन से डिटेल उसके बारे में कुछ लिखना है तो आप वहाँ पे दे सकते हैं। अगर और भी ट्रांजैक्शन है और बहुत सारे ट्रांजैक्शन पर अगर आपको कंप्लेंट है तो ट्रांजैक्शन डिटेल 2, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन 2, डिस्प्यूट ट्रांजैक्शन 3, ऐसा करके आपको पेज खुलता जाएगा नीचे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो डाल सकते हैं, नहीं पता है तो नहीं डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसे हटा ही देता हूँ क्योंकि मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मैंने ऐसे ही दे दी, क्योंकि इसमें कहीं भी स्टार नहीं लगा हुआ है। वो साइबर से खुद पता कर लेगी। अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं। अगर आपको पता है किसी ने फ्रॉड किया, किसी के सामने आपको सब कुछ डिटेल्स पता है ऑलरेडी, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ। चलिए इसे नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। मैंने ऑलरेडी पूरा चीज़ मैंने भर दिया है, तो इसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। आप एक बार अपना वेरीफाई कर लीजिएगा कि कोई चीज़ आपने गलत तो नहीं डाली है। एक बार आप चाहे तो अपना वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं पर्सनली। अब जब नेक्स्ट पेज पे आइएगा तो आपको यहाँ पर 4 बॉक्स आएंगे। तो पहला जो बॉक्स है, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो साइबर सेल को अपने बारे में, या उस ट्रांजैक्शन के बारे में, या पैसा कहाँ से आया, किस लिए लिया, गेम से लिया, कुछ भी लिया, आप ट्रांजैक्शन कुछ देना चाहते हो यहाँ पर दे सकते हो। दूसरा में अगर आपके पास कोई प्रूफ हो, एक्स्ट्रा कोई प्रूफ हो आपके पास जो आप उसको देना चाहते हो, आप जो ऐसे, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पर नहीं होता, यहाँ ऑप्शन दे रखा है, तो आप यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में उसको पीडीएफ में बना के आप उसे दे सकते हो। नीचे में एक सिग्नेचर का फोटो है। आप कहीं भी फोटो पर अपना कहीं कागज पे लिख के आपको अपना सिग्नेचर, और वो आपको यहाँ पर टच फाइल कर देना है सिग्नेचर में। और जैसे क्लिक करोगे आपके पास, चलो मैं कोई भी एक सिग्नेचर मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ लिख के। तो चलिए सिग्नेचर अपलोड हो गया। उसके बाद आपको नीचे एक बॉक्स होगा, बॉक्स को आपको क्लिक कर लेना है, क्योंकि आपने सारी डिट काम कंप्लीट कर ली है इसे। जैसे कि आप करोगे, आप सबमिट करना है। जैसे आपको पूरी 3 साइड में भी देख सकते हो, आपको पूरा टिक लग गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे अपने नेक्स्ट पे, आपका कंप्लेंट फाइनली सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। तो फाइनली तेलंगाना साइबर सेल के जो पोर्टल पे जितने सारे प्रोसेस है मैंने बता दिए हैं, और आपको वीडियो को आराम से देखना। अगर आप लोग कुछ मिस कर गए हो तो वीडियो को फिर से जाएं, वही प्रोसेस से जाएं जहां से मैंने स्टार्ट किया है, और वीडियो को आराम से देखें। हो सकता है आपने जल्दीबाजी में कुछ चीज मिस कर दिया हो। तो कई सारी छोटी छोटी बेसिक जो मैंने बातें बताई वो लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और कई सारी चीजें जो डॉक्यूमेंट को प्रूफ के तौर पर वहां पर आपको लगना है, तो मैंने सारी चीजें बता ही दी है। और जैसे जैसे कोई भी अपना स्टेट का कोई पोर्टल आएगा तो वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। सिद्धार्थ भाई आप लोगों से छुपाएगा नहीं, क्योंकि वो इतना ही चाहता हूं कि आपका काम जल्दी से जल्दी प्रोसेस हो, और जल्दी से जल्दी आपका जो जितने सारे काम है वो हट जाए। आने वाली वीडियो में बहुत सारी मजेदार वीडियो मैं लेके आऊंगा। अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों से ओपिनियन जानना चाहता हूं कि किस टॉपिक पे वीडियो आनी चाहिए। तो आप लोग कमेंट करिए, भर भर के लाइक और कमेंट करिए। लाइक तो करिए, साथ में कमेंट करिए कि अगला टॉपिक कौन सा टॉपिक होना चाहिए। और जैसे जैसे कोई इंपॉर्टेंट ऐसे पोर्टल आएंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।